पहले पार्टी के स्तर पर तय होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि बिहार की राजनीतिक पार्टियां और उसके अध्यक्ष एनडीए की सरकार के पार्टनर के रूप में पार्टी के स्तर पर बातचीत करके आगे बढ़े, ऐसा हमारा मानना है। इस पर हमारी अदरवाइज कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। एक राज्य का मामला नहीं होगा, ये पूरे देश का मामला होगा। इसलिए हम लोग ऐसा मानना है कि पार्टी स्तर पर इसको बातचीत करनी चाहिए। माफ रखना मल्टी 4 करोड़ की लागत से छपरा स्टेडियम के आते हुए मल्टीपर्पज स्टेडियम का निर्माण का स्वीकृति हो गया है और स्वीकृति पत्र भी आप तक पहुँच चुका है। काम प्रारंभ करने का हम इंतजार कर रहे हैं और ये सूची बहुत लंबी है। आप सब पत्रकारों को एक छोटा सा राउंड अप देना था। पॉलिटिकली बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार अच्छी सरकार चल रही है। देश की सरकार भी गति के साथ प्रधानमंत्री के में हर तरीके से प्रयत्नशील है और सारण विकास की गति पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आपके सवाल सर, बिहार सरकार ने कार्य स्तर पर सर कुछ मिनटों पहले देश में एक और मेडल मिला है एथलेटिक्स में। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बार हम लोगों का परफॉर्मेंस, चाहे हॉकी हो, चाहे एथलेटिक हो, चाहे रेसलिंग हो, इन सब चीज़ों में मोटे तौर से अच्छा प्रदर्शन है। अभी हम लोग अंतिम प्रयास करेंगे और कई सारे खेलों में तो हम लोग बहुत कम से चूके हैं, तो कई बार भाग्य का भी खेल होता है। विश्वास है कि जिस गति से हम ओलंपिक्स के खेलों में हमारी स्थिति अच्छी हो रही है, आने वाले दिनों में भी हम और अच्छा कर पाएंगे। नए नौजवान मंत्री अनुराग ठाकुर और देश के प्रधानमंत्री और तमाम स्पोर्ट्स जगत से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई। विश्वास के साथ कि हम और अच्छा करेंगे। सर, शहर में आजकल बिजली बहुत कटने लगी है सर। थोड़ी सी भी बारिश होने पर घंटों घंटों बिजली कटी रह रही है। स्टेडियम जो है लॉकडाउन गाइडलाइन के बाद भी बंद है। सर, छपरा कचहरी स्टेशन पे कई ट्रेनों का स्टॉपेज था जो लॉकडाउन के बाद हटा दिया गया है। उसको अगर सूची प्राप्त हो जाएगी, कुछ प्राप्त हुआ है, हम उसको टेक अप करेंगे। सर, NH-19 की अभी क्या स्थिति है सर आपके हिसाब से? हमने आपको विस्तार से बताया कि योजना 2007 में शुरू हुई और NH-19 2012 में समाप्त होना चाहिए। उस समय मैं आपका सांसद नहीं था, तो जिस अवधि में पूछा जाना चाहिए था कि ये समाप्त क्यों नहीं हुआ, आप लोगों ने नहीं पूछा। 2014 में मैं जब सांसद बना तो एक बीमार मरीज मुझे सौंप दिया गया और जिस योजना को 400 करोड़ में समाप्त होना चाहिए वो 900 करोड़ हो गया। तो बीमार मरीज को मेरे जिम्मे सौंप दिया गया कि अब आप इसको ठीक कीजिए। प्रयास जारी है। बिशुनपुरा का रास्ता का निरीक्षण मैंने आज किया, वो चालू होने की स्थिति में, टेक्नेपास होगा, आमी तक खुल जाएगा। उसके बाद दिगवारा में और शीतलपुर में और मेला नहीं, उधर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिगवारा बाजार के पास जो बाईपास है और मही नदी का पुल और उसके आगे रेलवे क्रॉसिंग जो बेला फैक्ट्री का है, मोटे तौर से प्रयास जारी है। कुछ सवाल उन लोगों से भी करना चाहिए जिन्होंने 2007 में योजना शुरू की और 5 साल तक बैठे रहे। जहाँ 40 मेगावाट था, आज लगभग 190 मेगावाट बिजली का खपत सारण में हो रहा है। अमनौर का जो रसूलपुर का ग्रिड है, वहाँ पहले बिजली कांटी से आता था ग्रिड से, दूसरा हाजीपुर के ग्रिड से, तीसरा एक और ग्रिड से रसूलपुर को जोड़ा जा रहा है ताकि छपरा का पावर निर्बाधित हो। वो है दिग्घा से रसूलपुर को तीसरा ग्रिड मिलेगा। इसके साथ साथ 200 केवीए का जो ग्रिड है उसको बढ़ा के 400 केवीए बढ़ाने का भी बिहार सरकार के पास प्रस्ताव पारित हो गया है, जो दिल्ली की सरकार को जा रहा है। मैं समझता हूं कि बिजली के क्षेत्र में आज भी सारण नंबर 1 है। आने वाले दिनों में पूरे इलाका में जिस प्रकार से अगले 50 वर्षों तक पूरी की जा रही है, ये अपने आप में एक मिसाल होगा। बहुत सारे और छोटी योजनाएं हैं जिनके बारे में मुझे स्मरण करना होगा, लेकिन सारण जिला देश का सबसे बड़ा निवेश के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला बनेगा। और मेरा जो सपना है, जो शायद सारण को दुनिया के नक्शे पर ले जाए, जो मैं कहता था कि सारण को दुनिया के नक्शे पर ले जाना, शायद मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन योजना बन के तैयार है। भारत सरकार की स्वीकृति हो गई है और कलकत्ता से बड़ा हवाई अड्डा सारण की धरती पर बने, ये मेरा सपना है। समय और भाग साथ नहीं दे रहा है, योजना तैयार है और बिहार की सरकार पर उस पर सहमति देनी है। और एक बार वो योजना पूरा हो जाएगा तो मेरे जीवन के तमाम लक्ष्य जो मैंने बनाया है कि सारण दुनिया के
मानचित्र पर चला जाएगा जैसे ही यहाँ का आएगा, वो लक्ष्य मेरा पूरा हो, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। मैं बार बार बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ, तर्क दे रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि बिहार के मुख्यमंत्री अपनी सहमति दे देंगे। 4 दिन पहले हमने बिहार के नागरिक विमानन क्षेत्र में सभी विषयों पर चर्चा की, जिसमें से सबिया हवाई अड्डा, नए पटना हवाई अड्डा, बिहटा, पटना, पूर्णिया इत्यादि, पूर्णिया, दरभंगा इत्यादि के बारे में, गया के बारे में बातचीत की। तो बिहार भी उत्तर प्रदेश और देश की तरह दुनिया के मानक पर आए, ऐसा हमारा प्रयास है। बाढ़ की स्थिति पर तैयारी पूरी है। हमारी माननीय मंत्री संजय झा साहब से बात हुई है, बाढ़ की स्थिति पर तैयारी पूरी है, और इस विश्वास के साथ कि जिस कोविड के कारण कई सारे लक्ष्य हम थोड़े से पीछे छूटे हैं। गैस पाइपलाइन की योजना, और गैस पाइपलाइन की योजना जो 1200 करोड़ की लागत की है, शहर में उसका काम शुरू हो गया। कोविड में बाधित था, लेकिन उसको हम लोग आगे लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, और अगले 3 साल के भीतर गांव-गांव तक गैस पाइपलाइन, जिस तरह से पानी की व्यवस्था होती है, बिजली की व्यवस्था होती है, गैस का